नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। फौजी सरबराह ड्रोन से दरपेश चैलेंजेस को लेकर है काफी संजीदा। लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास का बयान, जवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी की फराहम की जा रही है तरबियत। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में मुहासरे के दौरान पुलिस दस्ते पर मिलिटेंटों ने की फायरिंग, एक पिस्तौल और एक AK-47 छोड़कर मिलिटेंट हुए फरार। पुलिस और CRPF की इजाफी नफरी ने पूरे इलाके का किया घेराव, तलाशी मुहिम जारी, रात में गश्ती पहरा बढ़ाया गया। श्रीनगर में शनिचर को दर्जा हरारत 31.8 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। गुज़िश्ता 9 बरसों में सितंबर में ये दूसरा सबसे ज्यादा है दर्जा हरारत। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक से मुतालिक जानकारी, आज छोटी मुसाफिर गाड़ियों को दोनों जानिब चलने की होगी मशरूत इजाजत। मौसम साजगार रहने, सड़क की हालत दुरुस्त रहने पर होगी इजाजत। श्रीनगर में कॉलेज खोलने की इजाजत, सभी सेमेस्टर के लिए क्लासेस शुरू करने की इजाजत। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने पुलिस एहलकार बंटू शर्मा के कत्ल को एक बुज़दिलाना कोशिश से किया ताबीर। कहा, यह कत्ल पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाले अमन दुश्मन अनासिर की है कारस्तानी। शहीद बंटू के घर जाकर सूफी ने अहले खाना से किया इजहार हमदर्दी। कहा, कश्मीर में अक़लियतों की हिफाजत को हर सूरत में बनाया जाएगा मुमकिन और मजहबी भाईचारे को भी यहाँ के लोग रखेंगे कायम। साबिक वजीर सूफी अब्दुल गफ्फार ने भी मकतूल के घर जाकर अहले खाना से किया इजहार ताज़ियत। उधर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, मोहम्मद यूसुफ तारिकामी, JA मीर और दीगर लीडरान ने बंटू शर्मा के कत्ल की शदीद अल्फाज में की मजम्मत। निहामा कुलगाम में मिलिटेंटों ने एक गैर रियासती मजदूर को गोली मारकर किया हलाक। बिहार के शंकर कुमार चौधरी के तौर पर हुई महलूक की शिनाख्त। शंकर को जिला अस्पताल कुलगाम में इलाज के लिए दाखिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लगकर दम तोड़ बैठा। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और लाश को रिश्तेदारों के सुपुर्द किया गया। बडगाम के हरन सोईबुग में तेंदुए ने एक 10 साला बच्चे को बनाया निशाना। लोगों ने कहा, इंतजामिया की लापरवाही से एक और बच्चे की गई जान। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेंदुए ने बच्चे को उसके घर से उठाया और घर से दूर ही कुछ फासले पर उसे मुर्दा हालत में छोड़ दिया। इत्तला मिलने पर लोगों ने बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की और एक बाग से बच्चे की लाश बरामद हुई। राजौरी में PDP कन्वेंशन से महबूबा मुफ्ती ने किया खिताब। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मजहबी बुनियादों पर लोगों को बांटने के लिए हो रही हैं कोशिशें, जबकि मुल्क के अहम मसाइल को किया जा रहा है नजरअंदाज। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने जिला बारामूला का किया दौरा। कहा, एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए सेहत के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की है जरूरत और तरक्की के हवाले से आवाम की राय मालूम करने के अलावा उनके खदशात को दूर किया जा सके। मरकजी वजीर PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट खनमू श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब में की शिरकत। सनतकारों, पंचों, सरपंचों और आम लोगों के साथ किया तबादला ख्याल। जितेंद्र सिंह का बयान, जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करने के हवाले से मरकजी हुकूमत है काफी संजीदा और अब नई इंडस्ट्री पॉलिसी से यहां के बेरोजगार नौजवानों को फराहम होगा रोजगार। कश्मीर में आने वाला अगला सैलाब बहुत ज्यादा हो सकता है तबाहकुन। माहौलियात के माहिरीन ने दी है वार्निंग। कहा, 2014 के सैलाब के बाद नुकसान की रोकथाम के लिए नहीं किए गए हैं किसी तरह के ठोस इकदाम। माहौलियात को दरपेश खतरात और मसाइल के हवाले से श्रीनगर में 2 रोजा सेमिनार मुनक्किद। शरीक शुरा ने जाहिर किए हैं खदशात। माहिरीन माहौलियात ने कहा कि कैचमेंट एरियाज में कब्जों और तजाविजात की वजह से पैदा हो रही है संगीन सैलाबी सूरत हाल। माहिरीन ने कैचमेंट एरियाज में सब्जा बहाल करने की जरूरत पर दिया जोर। डॉक्टर शकील रोमशू ने कहा कि मुनासिब मैनेजमेंट न होने की सूरत में 2014 जैसा सैलाब आ सकता है दोबारा। माहौलियात के मशहूर माहिर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर शकील रोमशू का बयान, पाकिस्तान अपनी आबपाशी की जरूरियात के लिए जम्मू कश्मीर से आने वाले 85% पानी का करता है इस्तेमाल। डॉक्टर रोमशू श्रीनगर में न्यूज़ 18 उर्दू के साथ कर रहे थे बातचीत।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में साल 2060 तक पानी की किल्लत का पैदा नहीं होगा मसला। पानी के इस्तेमाल के बेहतर अंदाज में नज्म करने और बेहतर मंसूबे बनाने पर दिया जोर। रोमशू ने कहा कि जम्मू कश्मीर वाले सिंध आबी मुआहदे के तहत मिलने वाले पूरे पानी का इस्तेमाल करने की नहीं रखते हैं अहलियत। नहीं अभी उन्नत नहीं के उन्वान से जम्मू में एक किताब हुई रिलीज। 11 मुख्तसर कहानियों पर मुश्तमिल है किताब। रोमशी शर्मा नामी डोगरी संस्था के जेर एहतमाम किताब की रस्म इजरा की तकरीब की गई मुनक्किद। रामा यूनिट हॉल बंद तालाब जम्मू में पोषण माह के हवाले से बेदारी कैंप मुनक्किद। ICDS माइग्रेंट प्रोजेक्ट जम्मू के जेर एहतमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। नगमे, रक्स, ड्रामे और मुबाहिसे किए गए पेश। बच्चों ने योगा सेशन का पेश किया मुजाहरा। जम्मू की जगती टाउनशिप के मकीनों ने किया पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म। माली इमदाद देने का कर रहे थे मुतालबा। मुजाहिरीन ने हर उस खानदान को रिलीफ देने की मांग की जिसके पास आमदनी का अब कोई नहीं है जरिया। हर महीने की 4 तारीख को इन माइग्रेंटों के बैंक खातों में जमा हो जाया करती थी रकम, लेकिन इस बार वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। एहतजाज दर्ज कराने के लिए नेशनल हाईवे की तरफ जाना चाहते थे मुजाहिरीन, लेकिन इंतजामिया ने एहतजाजियों को इस हुजूम को आगे बढ़ने से बाज रखा। दरियाए झेलम किनारे मजहबी तकरीब। वेत्रावा के मौके पर मजहबी तकरीब का किया गया एहतमाम। खुसूसी आरती में बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित हुए शामिल। दरियाए झेलम किनारे मजहबी तकरीब। मुस्लिम समाज के अफराद ने भी की शिरकत। लोगों ने अमन और हम आहंगी की दुआएं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ एक खिलाड़ी के मुबैना झगड़े की जांच जारी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स आलोक कुमार ने दी जानकारी। आलोक कुमार ने कहा कि स्पोर्ट्स पर्सन को वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। उनके मुताबिक खिलाड़ी ने अफसरों की इजाजत के बिना उनकी गुफ्तगू की वीडियो बना ली। एक खातून खिलाड़ी पर इल्जाम है कि उसने सेक्रेटरी स्पोर्ट काउंसिल पर हमला किया। ये वाकया 2 दिन पहले रोनुमा हुआ था। मुबैना हमला और खातून खिलाड़ी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। हालांकि खातून खिलाड़ी ने उस पर लग रहे इल्जामात की तरदीद की है। उधमपुर के धनसन में जयकलाई की पासिंग आउट परेड मुनक्किद। रिक्रूट ट्रेनिंग कैंप में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में 460 फौजी जवान रहे शामिल। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले इन नौजवानों ने सख्त मशक्कत पर मुश्तमिल 1 साल की तरबियत की मुकम्मल। लेफ्टिनेंट जनरल MK दास ने जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की इस परेड का किया मुशाहिदा। कश्मीरी पंडितों की समाजी व कल्चरल तंजीम विश्व कश्मीरी समाज ने एक इंटरेक्टिव सेशन कराया मुनक्किद। जम्मू के अमर सिंह क्लब में मुनक्किद इस प्रोग्राम में पंडितों की मुख्तलिफ तंजीमों और ट्रेडर्स से जुड़े लोग रहे शामिल। जलसे में पंडितों के मुख्तलिफ मसाइल और कम्युनिटी को दरपेश चैलेंजेस पर किया गया तबादले ख्याल। मुकर्ररीन ने इंतजामिया की तरफ से पोर्टल की लॉन्चिंग का खैर मकदम किया। कश्मीरी पंडित अपनी कब्जा शुदा जमीनों और मुसीबत के दौर में फरोख्त की गई इमलाक की तफसील पोर्टल पर दर्ज करा सकेंगे। जिला उधमपुर के निंसो में बिरमा नाले में एक लड़के की बशमूल 3 अफराद गर्क के आप। मकामी लोगों के मुताबिक ये लोग रेत निकालने के लिए गए हुए थे, लेकिन एक शख्स का पांव फिसला और वो नाले में गिर गया। गुलमर्ग के सरहदी इलाका बूटा पथरी में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जन्मदिन के मुनासबत से एक प्रोग्राम मुनक्किद। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा और बारामूला कुपवाड़ा बीजेपी के इंचार्ज अनवर खान और दीगर लीडरों ने इस जलसे में की शिरकत। बूटा पथरी में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर निफाज के बाद बीजेपी का ये पहला प्रोग्राम था। यहाँ बीजेपी ने गुजर बकरवाल और दीगर कबायली इलाकों के लोगों में राशन और दीगर अशिया तकसीम की। इस दौरान सुनील शर्मा ने साबिका हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था। शहीद सब इंस्पेक्टर अरशद आमिर मीर को बारामूला में याद किया गया। ग्लोबल यूथ फाउंडेशन के जेर एहतमाम शमे रोशन करके उन्हें चिराग खराज अकीदत पेश किया गया, जिसमें शुमाल कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोग शामिल हुए।
जिला बारामूला के बंगा बोनियार इलाके में एक रिहायशी मकान आग की नजर हो गया। आग की भयानक शोलों ने रिहायशी मकान को अपनी लपेट में ले लिया था। एनी शाहिदीन के मुताबिक इस देही इलाके में यह मकान मुजफ्फर अहमद खान की मलकियत था। साउथ कश्मीर सिविल सोसाइटी की जानिब से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में IES इम्तिहान में मुल्की सतह पर टॉप करने वाले तनवीर अहमद खान को एजाज में एक तकरीब मुनक्किद हुई। यहां सोसाइटी के मेंबरान, कॉलेज स्टाफ और स्टूडेंट्स शरीक रहे। सोसाइटी ने तनवीर अहमद खान को तहनीत पेश की और उन्हें नौजवानों के लिए मिसाल राह करार दिया। तनवीर अहमद खान ने तलबा को अपने तजुर्बे और इम्तिहान के हवाले से जानकारी फराहम की। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सकीना इत्तू का कहना है कि मरकजी वुज़रा सैर सपाटे के लिए कश्मीर का करते हैं दौरा। इन बातों का इजहार उन्होंने बांडीपुरा में किया। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ब्लॉक सतह पर चुनाव के अमल में वो शरीक थी। कदम नामी NGO की जानिब से टाउन हॉल पुलवामा में समाजी बुराइयों की रोकथाम के लिए एक रोजा जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मंशियात और खुदकुशियों के बढ़ते वाकयात पर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मुकर्ररीन ने नौजवानों को मंशियात से दूर रखने पर जोर दिया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए। फौज की 2RR की जानिब से टंगमर्ग के दूर दराज इलाके छांदलवानी गांव में शजरकारी मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम का आगाज छांदल कैंप के कंपनी कमांडर मेजर अमनदीप ने किया। इस शजरकारी मुहिम में फौज के जवानों के साथ साथ इलाके के मुख्तलिफ स्कूलों के 200 से ज्यादा बच्चों और मकामी लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टंगमर्ग के छांदलवानी गांव में फौज की तरफ से ये अपनी नौयत की पहली शजरकारी मुहिम है, जिसमें मकामी लोगों ने भरपूर साथ दिया। इस मुहिम का मकसद जंगलात का तहफ्फुज और जगह जगह मुख्तलिफ तरह के दरख्त लगाकर माहौलियाती ताउन बरकरार रखना है। जम्मू कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट जोन सतह के खेल मुकाबले शुरू। प्रिंसिपल सेक्रेटरी JK यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स आलोक कुमार ने किया इफ्तिताह। सकाफती प्रोग्राम भी किए गए पेश। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके DNA को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकती है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? तो खैर अब एक जगह है जहां आपको सभी सवालों का जवाब मिल सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानकारी वही जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़िए, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। राजस्थान के सीकर में दिलखराश सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक, 1 जख्मी। बेकाबू कार के पुलिया से नीचे गिरने से पेश आया हादसा। CM गहलोत ने दुख का किया इजहार। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया इस्तीफा। अमरिंदर सिंह ने पंजाब के वज़ीर आला के ओहदे से दिया इस्तीफा। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को सौंपा इस्तीफा। इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैप्टन ने जाहिर की नाराजगी, मुझ पर सरकार न चला सकने का लगा इल्जाम। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली का मुतबादिल खुला है, कहा वक्त आने पर करूंगा फैसला। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेस लीडर हूं, पार्टी में ही रहूंगा। कहा जिस पर आला कमान को है भरोसा उसे बनाए CM, अपने साथियों से मुशावरत के बाद करूंगा मुस्तकबिल का फैसला। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना। सिद्धू पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हैं दोस्त, सिद्धू को CM बनाया गया तो करूंगा एतराज। CM का ओहदा छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। सिद्धू CM बने तो मुल्क की सालमियत को होगा खतरा, कांग्रेस आला कमान को करना है फैसला। PM उज्ज्वल स्कीम 2 लॉन्च। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने PM उज्ज्वला स्कीम 2 को किया लॉन्च। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्कीम की लॉन्चिंग। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। हिंदुस्तान के क़यादत के ताल्लुक से बदल रहा है दुनिया का नजरिया। हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने मजबूत क़यादत की है पेश।
बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या का ममता बनर्जी पर निशाना। ममता बनर्जी ने इत्तेफाकन असेंबली चुनाव जीता, अब वो वज़ीर-ए-आज़म बनने का देख रही हैं ख्वाब। तृणमूल के आर्टिकल पर तेजस्वी सूर्या का रद्द-ए-अमल। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू की अपील, खवातीन के खिलाफ हर तरह की तफरीक खत्म करने पर दिया जोर। खवातीन के लिए महफूज व साजगार माहौल बनाने पर दिया गया जोर। सऊदी अरब के वजीर खारजा पहुंचे दिल्ली। शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊदी 20 सितंबर तक दौराए हिंद पर रहेंगे। आज वजीर खारजा एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। 20 सितंबर को शहजादा फैसल पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में कोरोना के 41 नए केसेस हुए दर्ज। 24 घंटों में कोरोना के 44 मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी। इसी दौरान वायरस से किसी मजीद मौत की इत्तला नहीं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1174 नए केसेस हुए दर्ज। 24 घंटों में कोरोना के 1309 मरीज हुए सेहतियाब। अब तक 14,000 से ज्यादा अफराद की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 14,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं मौजूद। मेरठ में बेदारी से आई वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी। सोशल मीडिया और चैनलों के जरिए की गई बेदारी। पिछड़े इलाकों में वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार। पसमानदा तबके के लोग भी लगवा रहे हैं कोरोना का टीका। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,391 नए केसेस हुए दर्ज। 24 घंटों में कोरोना के 80 मरीजों की हुई मौत। मुंबई में कोरोना के 478 नए केसेस आए सामने। मुंबई में वायरस से मजीद 6 मरीज हुए फौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1653 नए मुस्बत केसेस हुए दर्ज। 24 घंटों में कोरोना के 1581 मरीज हुए डिस्चार्ज। 22 मरीजों की हुई मौत। रियासत में कोरोना के 16,000 से ज्यादा हैं एक्टिव मामले। केरल में कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए केसेस हुए दर्ज। 27,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। 143 मरीजों की हुई मौत। रियासत में कोरोना के 1,80,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। मध्य प्रदेश का हेल्थ बुलेटिन जारी। 24 घंटों में कोरोना के 6 नए केसेस आए सामने। कोरोना के 18 मरीज अस्पतालों से हुए डिस्चार्ज। मध्य प्रदेश में कोरोना के 97 मरीजों का इलाज जारी। कानपुर के कुरसौली गांव में डेंगू वायरल फीवर का कहर। 15 अफराद की हो चुकी है मौत। लोग नकल मकानी पर हुए मजबूर। घरों पर पड़े हैं कफल। मेडिकल टीम भी गांव से गायब। केरल में 1 नवंबर से खुलेंगे स्कूल। 1 से 7वीं और 10वीं और 12वीं की क्लासेस 1 नवंबर से होंगी शुरू। दीगर जमातों की क्लासेस 15 नवंबर से होंगी शुरू। कोविड जायजा मीटिंग में किया गया फैसला। ओडिशा में डिग्री कॉलेजों में क्लासेस शुरू करने का हुक्म। रियासती हुकूमत ने जारी किया अहकामात। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की क्लासें 20 सितंबर से शुरू करने का हुक्म। कोरोना खतूत पर अमल करते हुए शुरू होंगी क्लासेस। दिल्ली फसाद के दौरान इबादतगाह को नजरे आतिश करने का मामला। कड़कड़डूमा अदालत ने वज़े किए इल्जामात। मुलजिम गौरव ने भजनपुरा इलाके में इबादतगाह में लगाई थी आग। दोनों मुलजिमीन के खिलाफ मुतालिका दफात में वज़े किए गए इल्जामात। दिल्ली में साहित्य अकेडमी अवार्ड तकरीब का इनेकाद। शायरी की 7 किताबें, 4 नॉवेल्स, 5 मुख्तसर कहानियों, 2 ड्रामों को साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 से नवाजा गया। प्रोफेसर हसैनुल हक को उनकी मशहूर नॉवल अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकेडमी के अवार्ड से किया गया सरफराज। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की जानिब से एमपी में आइमा व मुअज्जिनीन को खुद कफील बनाने की मुहिम। भोपाल से मुहिम का होगा आगाज। आइमा व मुअज्जिनीन को हुनर से आरास्ता करने के लिए दी जाएगी तरबियत। कंप्यूटर, हार्डवेयर, मोबाइल रिपेयरिंग, डीटीपी की दी जाएगी तरबियत। कर्नाटक के कुर्ग जिले के सदापुर में इंसानियत की खिदमत। जमीयत उलमा की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए नए मकानात की तामीर। मौलाना अरशद मदनी के हाथों हुआ इफ्तिताह। मध्य प्रदेश में उमा भारती ने अपनी ही शिवराज हुकूमत के खिलाफ खोला मोर्चा। शराबबंदी के लिए मुहिम चलाने का किया ऐलान। कहा 15 जनवरी से मुकम्मल शराबबंदी लागू करके रहूंगी। सीनियर बीजेपी लीडर उमा भारती ने 5 माह तक मुकम्मल शराब को लेकर मुहिम चलाने का किया ऐलान। कहा 15 जनवरी तक मुकम्मल शराबबंदी लागू करके रहूंगी। मेरठ में कोरोना से जिंदगी की जंग जीत कर 4 माह के बाद घर लौटे विश्वास।
बेहतर इलाज और हौसले से विश्वास ने कोरोना को दी मात। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के रुकन खालिद बाबू कुरैशी को किया गया बर्खास्त। उन्हें वक्फ बोर्ड की रुकनियत से किया गया दोबारा बर्खास्त। पहली मर्तबा नवंबर 2020 में किया गया था बर्खास्त। हुकूमत महाराष्ट्र के महकमा अक़लियती उमूर के खालिद बाबू कुरैशी को वक्फ बोर्ड की रुकनियत से किया गया बर्खास्त। उन पर अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करने का है इल्जाम। खालिद बाबू कुरैशी महाराष्ट्र बीजेपी अक़लियती मोर्चा के हैं नायब सदर। बर्खास्तगी के खिलाफ कोर्ट जाने का किया गया है फैसला। हुकूमत महाराष्ट्र में देही तरक्की की काबीनी वजीर हसन मुशर्रफ को बॉम्बे अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया दाखिल। गुज़िश्ता 3 रोज से हसन मुशर्रफ बॉम्बे अस्पताल में है ज़ेर इलाज। हसन मुशर्रफ और उनके अहले खाना पर बीजेपी लीडर कीरत सौम्या 127 करोड़ के घोटाले का आयद किया है इल्जाम। भिवंडी में समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली रईस शेख ने शुरू की यूनानी क्लिनिक। यूनानी तरीका इलाज को फरोग देने के लिए यूनानी क्लिनिक शुरू किया गया। रियासती हुकूमत से डॉक्टरों को सरकारी मुलाजमत फराहम करने का किया मुतालबा। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का बयान। हुकूमत के सामने इस वक्त सबसे बड़ा मसला आवाम की सेहत का तहफ्फुज। आवाम को वबाई इमराज से महफूज रखने के लिए हुकूमत को ठोस मंसूबाबंद तरीके से काम करने की है जरूरत। आरिफ मोहम्मद खान ने इलाहाबाद में मुनक्किद होने वाले इंडिया थिंक काउंसिल के ज़ेर एहतमाम कौमी सेमिनार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से की थी शिरकत। कोरोना की मुमकिना तीसरी लहर के पहले हुकूमत की तरफ से पेशगी इक़दाम करने की जरूरत पर मुकर्ररीन ने दिया जोर। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का बयान। कहा, कोरोना से बचाव और खवातीन को खुद कफील बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। बेदारी से आई वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी। सोशल मीडिया और चैनलों के जरिए लोगों को बेदार करने की कोशिशों का बड़ा असर। पिछड़े इलाकों के लोगों ने भी वैक्सीनेशन में पकड़ी रफ्तार। वैक्सीनेशन को आसान बनाने की तदाबीर ने भी टीकेकारी को दी रफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सालगिरह की मुनासबत से एहतजाजी तौर पर मनाया गया यौम बेरोजगारी। कर्नाटक के रायचूर में यूथ कांग्रेस के लीडरों ने मनाया यौम बेरोजगारी। एहतजाजी लीडरों ने शहर के अंबेडकर सर्किल पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ लगाए नारे। रायचूर जिला यूथ कांग्रेस के सदर अरुण धतुर बंडी का बयान। नरेंद्र मोदी ने 7 बरसों के दौरान अपने वादे को नहीं किया पूरा। यूथ कांग्रेस लीडर मोहम्मद अकमल का बयान। बीजेपी के इक्तदार में आने के बाद ही बेरोजगारी की शरह में होता जा रहा है इजाफा। बेरोजगारी की वजह से नौजवान कर रहे हैं मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना। मुंब्रा कब्रिस्तान में पानी भरने का मामला। काबीनी वजीर जितेंद्र ओहाट ने किया दौरा। कहा, कब्रिस्तान पर न की जाए सियासत। भिवंडी में कब्रिस्तान में चोरी। बुर्गे कफन की चोरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। महाराष्ट्र के पावलूम शहर भिवंडी के भूसार मोहल्ले का है वाकया। अमरावती अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले हजारों खानदान आज भी घरकोल और आवास योजना जैसी स्कीमों से है महरूम। राजवीर संगठन की जानिब से बल्दिये के सामने किया आंदोलन में खवातीन भी रही शामिल। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।